हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई है। और इस नोटिफिकेशन में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें ये बताया है कि जो साल 2023 के बाद जितने भी एग्जाम हिमाचल प्रदेश में करवाए जाएंगे वो सारे के सारे एग्जाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाए जाएंगे। और उन एग्जाम्स का क्या पैटर्न रहेगा, ऑनलाइन मोड पे होंगे या ऑफलाइन मोड पे होंगे, ये सारी चीजें कमीशन के द्वारा यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। और इसी के साथ देखिए कुछ एक लोगों के मन में इस नोटिफिकेशन को लेकर कुछ एक डाउट्स हैं। उन सभी डाउट्स को हम लोग आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इस नोटिफिकेशन को हम लोग डिटेल में गो थ्रू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास देखिए बताया गया है जो ये नोटिफिकेशन है ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली जाती है हमारे पास 3 मई 2023 को, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। और इसमें आप लोगों के पास देखिए बताया गया है, साथ में साफ साफ लिखा गया है कि जितने भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये रूल्स बनाए गए हैं ये इमीडिएट इफेक्ट में लाए जाएंगे, मतलब तुरंत ये प्रभाव में आ जाएंगे। जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकाली गई है उसी दिन से ये लागू हो चुके हैं सारे के सारे नियम। और यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए डेफिनेशंस बताई गई है कुछ एक चीजों की, जिसमें आप लोगों के पास देखिए जैसे ORA हो गया हमारे पास, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, है ना। आप सभी लोगों को पता है कि एक हमारे पास OTR है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप लोग एक बार रजिस्टर करके सभी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आप लोगों को देखिए फीस काटनी पड़ेगी वहां पर और उसके तहत आप लोग अपने एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक चीजें मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि जिस तरह से पहले हमीरपुर बोर्ड पेपर करवाता था और फिर आप लोगों के पास देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन आप लोगों के पास पेपर करवाता था, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता था, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ कि जिस तरह से रिलैक्सेशन पहले दी जाती थी, चाहे वो एज को लेकर रिलैक्सेशन हो, चाहे आप लोगों के पास फीस को लेकर रिलैक्सेशन हो, वो सारी उसी तरह से होगी। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के पास एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जो एग्जाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाए जाएंगे उनके लिए बताया जा रहा है, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं जरा। सबसे पहले हमारे पास देखिए बताया गया है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और जो एलाइड पोस्ट है, मतलब एलाइड सर्विसेज नहीं है, ये एलाइड पोस्ट मतलब जो क्लास 1 पोस्ट है उनके बारे में बताया जा रहा है। ये सारे के सारे एग्जाम आप लोगों के पास होंगे अकॉर्डिंग टू द हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रूल, जो कि 1973 का है। इसमें आप लोगों के पास देखिए कुछ एक चेंजेस किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चेंज नहीं है इस नोटिफिकेशन में इसको लेकर। मतलब जिस तरह से आप लोगों के पास HS वगैरह के क्लास 1 के एग्जाम आज तक होते आ रहे थे उसी तरह से वो एग्जाम भी होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। वहीं अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम की बात करें तो ये हमारे पास है हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम। ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों के पास देखिए बताया गया है कि ये भी हमारे पास 2005 के जो रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही होगा ये एग्जाम, इसमें भी किसी तरह के मतलब चेंजेस नहीं है। देन थर्ड हमारे पास आ जाता है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेस्ट सर्विसेज मतलब फॉरेस्ट गार्ड नहीं है, यहाँ पर आप लोगों के पास असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की बात की जा रही है। ये एग्जाम भी आप लोगों के पास देखिए प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग ही करवाया जाएगा। देन अगर बात करें हम लोग RFO, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की, ये एग्जाम भी आप लोगों के पास देखिए प्रीवियस जो नोटिफिकेशन है या प्रीवियस आप लोगों के पास एग्जाम का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास साफ साफ बताया गया है कि जो नंबर 3 और नंबर 4 वाले एग्जाम हैं, आप सभी लोगों को पता है कि जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई होते हैं, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आप लोगों के पास देखिए यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हैं जो ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड आप लोगों के पास करवाया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा, जो कि आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। क्लियर है। तो यहां तक कि जितने भी एग्जाम है इनमें कोई खास चेंजेस नहीं है, तो ये सारे पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ही हो गए। देन अगर नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आ जाएगा ये हमारे पास है नायब तहसीलदार का एग्जाम। ठीक है। नायब तहसीलदार का एग्जाम भी आप लोगों के पास हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार सर्विसेज, जो आप लोगों के पास देखिए रूल 1973 के हैं उसके अकॉर्डिंग ही करवाया जाएगा।
क्लियर है। और यहाँ पर आप लोगों के पास ये बताया जाएगा कि जो प्रीलिम्स में आप लोगों के पास शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को फॉर मेंस एग्जामिनेशन, वो होगा 20 to 25 टाइम्स। मतलब एक सीट के लिए 20 से 25 लोगों को निकाला जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। देन यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जिसको लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन थी, ये है हिमाचल प्रदेश कोऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज पोस्ट, है ना, जो आप लोगों के पास क्लास 3 आती है, ये हमारे पास है अलाइड सर्विसेज का, और नॉन गेजेटेड ये पोस्ट होती है, आप सभी लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि जो अलाइड सर्विसेज के एग्जाम हैं, ये आप लोगों के पास करवाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन रूल्स ऑफ 2017। आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि 2017 के बाद ही अलाइड सर्विसेज का एग्जाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। इससे पहले ये एग्जाम भी करवाया जाता था सॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो आज की डेट में बंद है। और ये एग्जाम भी आप लोगों के पास प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर कंफ्यूजन थी बहुत सारे लोगों के मन में, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज की, ये एग्जाम भी आप लोगों के पास देखिए पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, जो कि अकाउंट सर्विसेज रूल 2018 के हमारे पास हैं। इसमें भी किसी तरह का आप लोगों के पास चेंज नहीं किया गया है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश कोऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज, जो आप लोगों के पास देखिए ऑडिटर वगैरह के एग्जाम होते हैं। तो ये एग्जाम भी आप लोगों के पास प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग ही होंगे, इसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे एग्जाम हमारे पास देखिए अभी पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आप लोगों के पास देखिए इस नोटिफिकेशन से जो कंफ्यूजन थी, उसके लिए भी आप लोगों को देखिए ये ध्यान रखने हैं सभी के सभी पॉइंट्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लोगों के पास देखिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। यहां पर साफ साफ आप लोगों के पास बताया गया है कि जो भी आप लोगों के पास क्लास 1 और क्लास 2 पोस्ट है, जिनके लिए कोई आप लोगों के पास किसी भी तरह का रूल नहीं है, मतलब नोटिफाइड रूल नहीं है, या आप लोगों के पास देखिए कोई पुराने ऑलरेडी रूल्स नहीं है, इनको टाइम टू टाइम आप लोगों के पास चेंज किया जाता है जैसे जैसे एग्जाम आता है। इसमें आप लोगों के पास देखिए सबसे कॉमन एग्जाम आता है कॉलेज कैडर वाला, कॉलेज प्रोफेसर वाला एग्जाम। इसमें आप लोगों के पास देखिए कुछ एक चीजें हैं जो चेंज हुई हैं। इसमें जो चीजें चेंज हुई है उनके बारे में जरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें आप लोगों के पास यहाँ पर चेंज हुई हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बताया गया है कि कॉलेज प्रोफेसर या इस तरह के कोई भी एग्जाम जिनके बारे में प्रीवियस कोई रूल नहीं है, जो टाइम टाइम पर आप लोगों के पास चेंज होते रहते हैं, वो एग्जाम किस तरह से करवाए जाएंगे। दो पेपर आप लोगों के पास होंगे। अब पेपर 1 आप लोगों के पास होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी आप लोगों के पास कहा जाएगा। और ये पेपर 1 घंटे के लिए आप लोगों के पास होगा 100 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे। और ये सारे के सारे आप लोगों के पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे सभी के सभी। देखिए ध्यान रखेंगे विद नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। हर गलत क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन यहाँ पर किया गया है। और जो आप लोगों के पास ये पेपर 1 होगा, इसमें आप लोगों के पास देखिए पैटर्न भी बता दिया गया है। मतलब अब इस तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी कि मान लीजिए कि किस तरह का पैटर्न रहेगा, क्या क्या चीजें एग्जाम में डाली जाएगी, तो वो सारी चीजें यहाँ पर कमीशन के द्वारा क्लियर कर दी गई है, जो एक अच्छी बात भी है। जिससे आप लोगों के पास देखिए मन में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इन गाइडलाइंस को और इस सिलेबस को चलते हुए आप लोग तैयारियां कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बताया गया है कि जो ये 100 नंबर का पेपर 1 होगा, इसमें 30 नंबर का आप लोगों के पास देखिए जनरल नॉलेज होगा हिमाचल प्रदेश का, और 30 नंबर का आप लोगों के पास होगा जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ये जनरल नॉलेज नहीं है, जीके नहीं है, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स मतलब करंट अफेयर्स। ये आप लोगों के पास करंट अफेयर्स है, जो आप लोगों के पास होगा 30 मार्क्स का। देन आप लोगों के पास होगी हिंदी लैंग्वेज 20 नंबर की, इंग्लिश लैंग्वेज 20 नंबर की, और ये टोटल आप लोगों के पास हो गए 100 मार्क्स। और यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 को आप लोगों के पास नाम दिया गया है सेट, ठीक है, जिसका मतलब है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट।
और इसके बारे में भी आप लोगों के पास देखिए बताया गया है 3 घंटे का ये पेपर होगा। और यहाँ पर देखिए 120 नंबर का ये पेपर आप लोगों के पास होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि सिलेबस आप लोगों के पास कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा टाइम टू टाइम। इसका सिलेबस नहीं बताया गया है कि इसमें 120 नंबर के लिए क्या पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों के पास देखिए पेपर पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि आप लोगों के पास कॉलेज प्रोफेसर का पेपर है, हो सकता है मैथ्स का है, या मैथ्स के अलावा आप लोगों के पास देखिए किसी और सब्जेक्ट का पेपर है, तो ये उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड आप लोगों के पास किया जाएगा। तो इसके लिए ऐसे आप लोगों के पास कोई खास बताया नहीं गया है। जिस टाइम नोटिफिकेशन कोई आएगी तो उसी टाइम आप लोगों के पास इसके बारे में बताया जाएगा। यहीं पर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ पेपर 1 की मेरिट के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास देखिए लोगों को निकाला जाएगा पेपर 2 के लिए। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि इसमें 20 टाइम्स लिया जाएगा, मतलब एक सीट के लिए 20 लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा पेपर 2 के लिए। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कही गई है, जिसको लेकर देखिए बहुत सारे यहाँ पर फेक न्यूज भी चली होगी, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उस चीज पर हम लोग बात करते हैं जरा। यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए साफ साफ बताया गया है कि जो हमारे पास पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। क्लियर है। और आप लोगों के पास देखिए पेपर 2 आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ये आप लोगों के पास कमीशन डिसाइड करेगा। और हर ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, A B C और D करके। और ये चारों ऑप्शन आप लोगों के पास आंसर के लिए दिए गए हैं, है ना। इनमें से आप लोगों को आंसर करना है कि ऊपर दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों के पास दिया गया है, ई ऑप्शन। ई ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप लोग किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं चाहते हैं तो आपको ई ऑप्शन वहां पर देखिए सर्कल करना पड़ेगा, इस पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन अगर आप इसको खाली छोड़ते हो, ई ऑप्शन को खाली छोड़ते हो, तो इसके लिए भी आप लोगों के पास इक्वल पेनल्टी लगेगी 2.5 की। तो ये है वो नेगेटिव मार्किंग। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कहा जा रहा था कि अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ते भी हो तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। देखिए छोड़ना आप लोगों को नहीं है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है या आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको ई ऑप्शन पर वहां पर देखिए टिक करना है, और वो आप लोगों के पास माना जाएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं चाहते हो। लेकिन अगर इसको भी आप लोग छोड़ देते तब आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग वहां पर होगी 2.5 की। तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी ऐसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आता है जिसको लेकर कंफ्यूजन है उसमें आप लोग कर देंगे ई। और बाकी अगर आप गलत करते हैं कोई क्वेश्चन उस पर तो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग है ही, वो तो पहले ही बता दिया गया कमीशन के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे। इस नोटिफिकेशन को लेकर देखिए यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था कि क्वेश्चन छोड़ने पर भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन किया गया है। ये क्वेश्चन छोड़ने पर नहीं है, अगर आप खाली रखते हो तब नेगेटिव मार्किंग है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ई ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, इसका मतलब माना जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं चाहते हो, इसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होगी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि 2 ऑप्शन आप लोगों के पास होते हैं और दोनों वो ठीक होते हैं, इस तरह की कंफ्यूजन भी आप लोगों के पास हो जाती है। और पुराने रूल्स में क्या होता था कि अगर इस तरह के 2 ऑप्शन कहीं पर ठीक है तो वो ग्रेस लगता था सभी लोगों को। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कि आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है A B C D, और उसमें से आप लोगों के पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ठीक है, तो नंबर उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने या तो ए ऑप्शन पे ठीक क्लिक किया है या आप लोगों के पास सी पे किया है। बाकी बी और डी वालों को नेगेटिव मार्किंग वहां पर होगी अगर उन्होंने किया है, और जिसने ई किया है उसको ना तो आप लोगों के पास कोई पॉजिटिव होगा ना ही कोई आप लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये कुछ एक चेंजेस इसमें किए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए थे। तो ये बातें तो थी हमारे पास क्लास 1 और क्लास 2 के पेपर के लिए। और सबसे ज्यादा हमारे पास देखिए यहाँ पर निगाहें टिकी हुई है क्लास 3 पर, क्योंकि क्लास 3 आज से पहले करवाया जाता था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। लेकिन जब से आप लोगों के पास हमीरपुर बोर्ड बंद हुआ है, धांधलियों में आप लोगों के पास फंसा हुआ है, उसके बाद अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही ये पेपर करवाएगा। अब यहाँ पर क्लास 3 पोस्ट के बारे में आप लोगों के पास बताया गया है कि क्लास 3 के लिए भी 2 पेपर होंगे, कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों के पास ये पेपर होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सारा फर्स्ट पेपर जो हमारे पास होगा मल्टीपल चॉइस MCQs बेस्ड पेपर होगा। और यहाँ पर सेम जो पहले वाला आप लोगों के पास देखिए पेपर थे उसी की तरह क्या होगा, ये 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे।
और 1 घंटे का टाइम होगा। इसमें भी सेम आप लोगों के पास हिमाचल प्रदेश जीके 30 नंबर का, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 30 नंबर का, हिंदी लैंग्वेज 30 नंबर की और इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर की। और यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 के लिए अभी डिस्कस किया, उसी तरह से यहाँ पर देखिए क्लास 3 के लिए भी 30% मिनिमम आप लोगों के पास मार्क्स है, कि कम से कम आप लोगों के पास देखिए 35% नंबर होने चाहिए, तब आप पास माने जाओगे। अगर इससे कम आपके नंबर है तो आप लोग देखिए पेपर 1 में ही फेल माने जाओगे। ये 35% है फॉर जनरल कैटेगरी, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए आप लोगों के पास ये क्राइटेरिया रखा गया है 30% का। मतलब 100 में से आपके 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। और यहां पर अगर हम लोग बात करें इसी के पेपर 2 की, तो पेपर 2 के बारे में यहां पर बताया गया है, इसको भी सेम नाम दिया गया है SAT, मतलब सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये हमारे पास होगा 2 घंटे का, और वहां पर हमारे पास था 3 घंटे का। और यहाँ पर आप लोगों के पास होगा 100 नंबर का, और वहां पर था 120 नंबर का। और इसका सिलेबस भी आप लोगों के पास टाइम टू टाइम बताया जाएगा कमीशन के द्वारा। मतलब कि मान लीजिए कि JOIT का एग्जाम है, दूसरे पेपर में उसमें ऑब्वियसली कंप्यूटर के ज्यादा क्वेश्चन होंगे। मान लीजिए कोई क्लरिकल का एग्जाम है तो वहां पर उस तरह के क्वेश्चन होंगे। मान लीजिए TGT PGT का एग्जाम है तो उस तरह के क्वेश्चन वहां पर देखिए सब्जेक्ट बेस्ड वहां पर सेकंड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो ये पूरा का पूरा पैटर्न हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लाया गया है क्लास 3 के लिए और क्लास 1 2 के लिए भी, तो ये पैटर्न बहुत अच्छा है। इस पर आप लोग भरोसा रखिए कि यहाँ पर करप्शन के मिनिमम चांसेस हमारे पास हो जाते हैं, किसी भी तरह की धांधली नहीं होगी। लेकिन एक चीज खास है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी जल्द से जल्द, क्योंकि आज तक देखिए बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम होते होंगे, आप सभी लोगों को पता है कि MCQs पढ़ के जाते थे और MCQs पढ़ के आप लोग पास हो जाते थे, सिलेक्शन भी बहुत सारे लोगों का हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्चुअल जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए एग्जाम के बारे में। अगर ये सारी चीजें हुए तो आपको कोई भी यहाँ पर देखिए जॉब लेने से नहीं रोक सकता है। अब मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन को लेकर आपके दिमाग में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई इस नोटिफिकेशन को डिटेल में गो थ्रू करना चाहता है तो वीडियो के लिंक में आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन डाल दी जाएगी, वहां से आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है इस नोटिफिकेशन को लेकर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने डॉट्स बता सकते हैं, और उसके लिए हम लोग फिर अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। चलिए आज के सेशन में इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।